दर्दनाक बस हादसा। यूपी के ऊर्जा मंत्री ने की बड़ी कार्यवाही। लापरवाही बरतने पर बिजली विभाग के 3 अफसरों को निलंबित करने का दिया निर्देश। अधिशासी अभियंता मनीष, एसडीओ संतोष चौधरी, जेई प्रदीप राय को निलंबित करने का निर्देश। संविदा कर्मी लाइनमैन नरेंद्र को बर्खास्त करने का भी दिया निर्देश। यात्रियों से भरी बस में लगी थी आग। हाईटेंशन तार गिरने से बस में लगी थी आग। हादसे में बस में सवार 5 लोगों की हुई है मौत। हादसे में 10 लोग हैं झुलसे। घायलों में 5 की हालत गंभीर। घायलों का गाजीपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी। मरदल थाना क्षेत्र के महाहर धाम के पास की घटना। खबर गाजीपुर से है। दर्दनाक बस हादसे के बाद यूपी के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने बड़ी कार्यवाही की है। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने सख्त एक्शन लेते हुए कार्य में लापरवाही बरतने पर बिजली विभाग के 3 अफसरों को निलंबित कर दिया है। बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता मनीष, एसडीओ संतोष चौधरी और जेई प्रदीप राय को निलंबित किया गया है। मामले में संविदा कर्मी लाइनमैन नरेंद्र को बर्खास्त कर दिया गया है। बता दें कि यात्रियों से भरी बस में आग गई थी। बस पर बिजली के हाई टेंशन तार गिरने से बस में आग लग गई थी। हादसे में बस में सवार 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे में 10 लोग झुलस गए। घायलों में 5 की हालत गंभीर है। घायलों का गाजीपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी है। मरदल थाना क्षेत्र के महाहर धाम के पास ये घटना हुई। मंत्री ए के शर्मा गाजीपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती घायलों से मिलने पहुंचे और पीड़ितों का हालचाल। आज यहाँ मरदह में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें बिजली का तार एक बस को स्पर्श करने की वजह से बस के यात्रियों को नुकसान हुआ, बस को नुकसान हुआ। मैं घटनास्थल पे भी जाके आया हूँ। बस बुरी तरह से जली हुई है और 5 लोगों की मृत्यु हुई है। यहाँ 5 लोग गाजीपुर में एडमिट हैं और 4 या 5 लोग मऊ में भी एडमिट हैं। बहुत ही दुखद घटना है। मुझे इस बात का बड़ा दुख है। बिजली विभाग के लोगों की सतर्कता इस दृष्टि से बढ़नी चाहिए, इसका मैं आभास कर रहा हूँ। और उन्होंने जो लापरवाही की है उसके मद्देनज़र कई लोगों पे कार्रवाई भी की गई है। 3 लोगों को सस्पेंड किया गया है। एक्सीएन, एसडीओ और जेई को हमने तुरंत निलंबित किया है। जो लाइनमैन थे उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, बर्खास्त कर दिया गया है। ऐसी घटनाएं फिर न हो, इसके लिए हमने चेयरमैन को भी सूचना दिया है कि इससे क्या क्या लेसन ले सकते हैं। वो लेसन लेते हुए भविष्य में पूरे राज्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसका ध्यान रखा जाए। मैं स्थानीय प्रशासन की बहुत प्रशंसा करता हूं, डीएम, एसपी और अस्पताल के प्रशासन की, कि मैंने जैसे ही खबर मिली मैंने डीएम को फ़ोन किया। उनको सारी जानकारी थी। एसपी भी मौके पर मौजूद थे। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं उनके कार्यों की, और आशा रखता हूं कि जो घायल हैं वो शीघ्र ईश्वर उनको ठीक करेंगे। जो दिवंगत हो गए हैं उनकी आत्मा को ईश्वर शांति देंगे और उनके परिजनों को यह अपार दुख सहन करने की शक्ति देंगे। मंत्री जी, कई जगह जो आज घटना हुई है, इस कई जगह तार जर्जर तमाम शिकायत। मैं वही बोल रहा हूँ मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसी घटनाएं न हो। बहुत से तार खंभे बदले जा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस बात का गांव के लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि पिछले कुछ दिनों पहले भी एक घटना हुई थी, उसके बारे में भी यहाँ स्थानीय अधिकारियों को बताया गया था। बहुत ही गंभीर बात है। मैंने उसका संज्ञान लिया है और बहुत ही कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, और साथ ही इस प्रकार की घटनाएं कहीं न हो उसके लिए हम लोग सतर्कता बरतें, ऐसा हमने पूरे तंत्र को सूचना दिया है। सांसद जी, आज जो गाजीपुर में बस हादसा हुआ है, आप जिला अस्पताल आए हैं, इस घटना को लेकर क्या बताएंगे? देखिए, है तो हादसा, लेकिन हादसे की वजह है बिजली विभाग की लापरवाही। ये और बात है कि ये घटना घट गई और इसमें कैजुअल्टी भी हो गई और कई लोग घायल भी हुए। पूरी बस जल के राख हो गई है। जो लोग जल के मर गए हैं उनकी तो बॉडी देखी भी नहीं जा सकती इस स्थिति में। जो यहाँ हॉस्पिटल आ सके हैं
इनमें मेरे देखने के हिसाब से एक की पोजीशन क्रिटिकल है, जो बच्चा है, हमको लगता है वो 6-7 साल का बच्चा है, और उसकी माँ और उसका दूसरा भाई जो घायल है वो ठीक है, लगता है कि सुधार हो जाएगा उसमें। बाकी 2 और जो हैं उनको हाथ और पैर में कम इंजरी है, ऐसी इंजरी है जिसका इलाज लगता है हो जाएगा। लेकिन ये घटना बहुत बड़ी है, इससे सबक लेना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि कहीं खेत में बस चली गई, वो एक सड़क थी, एक रास्ता है, तार जरूरत से ज्यादा नीचे लटक गया है और तार बस को टच कर गया और ये घटना घटी। बिजली विभाग छापा मार करके गांव में, बाजार में और तमाम तरह के उत्पीड़न, FIR और रोज सारा, और मैं समझता हूं गाजीपुर नगर में या जो भी शहरी क्षेत्र हैं, इनमें ऐसे अनेकों स्थान हैं जहां कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना की खबर आ सकती है। पोल टूट गए हैं, टेढ़े हो गए हैं, तारों के सहारे बस लटके हुए हैं। बिजली विभाग अंधा है, बहरा है, न उसको वो दिखाई देता, न वो सुनाई देता, न उसके लिए कोई उसकी जिम्मेदारी है। हाँ, घटना घट गई है तो मैं तो कहूँगा ये तो एक सवाल है कि जो इस हादसे में मरे उनको सहायता सरकार दे, और जैसे अभी पता चला कि 5-5 लाख के सहायता की, लेकिन बहुत कम है। इतनी बड़ी घटना घटी है कि इन्हें जो मौत हो गई है जिन लोगों की, उनके परिजनों को 20 लाख रुपया प्रत्येक के हिसाब से सहायता देनी चाहिए प्रत्येक परिवार को। और जो घायल हैं, ये जो जिले अस्पताल तक आ गए हैं, इनमें 25%, 30%, 40%, 50% तक जले हुए लोग, तो इनको भी उसके समतुल्य, उसकी कम से कम आधी धनराशि इनको सहायता के रूप में मिलनी चाहिए। और सबसे जरूरी ये है कि बिजली विभाग में उस क्षेत्र में जो JE था, जो उस क्षेत्र का SDO है, जो उस क्षेत्र का एक्सियन है, इन लोगों के लापरवाही के लिए जिम्मेदार मान के इनके खिलाफ FIR पंजीकृत होनी चाहिए, इनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी लापरवाही है। सांसद जी, जैसा कि वहाँ के ग्रामीण बता रहे थे कि 3-4 दिनों पहले मेला शुरू होने से पहले जो बैठक हुई थी, इस बैठक में थानेदार, तहसीलदार, सभी लोग जिम्मेदार अधिकारी थे और ग्रामीणों ने इस समस्या को उठाया था, बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। कहा न कि लापरवाही की इंतहा है। अभी इस गाजीपुर सिटी के अंदर 10 पॉइंट ऐसे हैं जहां कभी भी किसी दिन कोई बड़ी घटना बिजली विभाग के लापरवाही के कारण हो जाएगी। आवश्यकता है कि इसकी बैठ करके देखा जाए, मीटिंग किया जाए और उन स्थलों पर जहां बुरी तरह से पोल क्षतिग्रस्त हैं, तार ढीले हो चुके हैं, उनको दुरुस्त कराया जाए। और ये जो बिजली विभाग, इतना तो कभी नहीं देखा गया था, जो आतंक मचा रखा है इन्होंने, इस आतंक को रोक के पहले अपनी कमियां कहां कहां हैं, जो विभाग की जिम्मेदारियां हैं, उसको दूर करने का प्रयास करें। थैंक यू।